किसी गांव में एक बेवा औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो एक अकेली जाने कितने घरों को साफ करके अपने बच्चे के लिए खाना और पढ़ाई का खर्चा इकट्ठा करती, कितने लोगों की डांट डपट बर्दाश्त करती, कितनी बेगमात उसे देर से आने पर डांटती, लेकिन वो चुपचाप अपने आंसुओं को पी जाती। बेगमात के पुराने कपड़ों से ईदें मनाती रही। वक्त गुजरता गया, बेटा जवान हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, दौलत की रेल पेल हो गई, बेटे की शादी ऊंचे घर में हो गई। जूं जूं घर बड़ा होता गया, बेटा माँ से दूर होता गया। बेटे की जिंदगी तो अक्सर ही बदल गई, लेकिन ना बदली बेचारी माँ की जिंदगी। पहले वो दूसरों के घरों में काम करती थी, अब बेटे के घर में सफाई सुथराई उसके जिम्मे थी। सारा दिन काम, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, किचन के बर्तन सब माँ की जिम्मेदारी थी। घर के कोने में घर के कबाड़ के साथ माँ की टूटी चारपाई और पुराना कंबल रखा हुआ था। बेटा कभी माँ के पास आता भी तो माजी की गरीबी और कसम पुरसी के ताने देने। सर्दी अपने उरूज पर थी, फटा कंबल बूढ़ी माँ को सर्दी से बचा नहीं पाता था। वो सोचती कि बेटे से कहूँ कि बेटा मुझे नया कंबल ले दो। जाने कितनी मर्तबा वो ये सोचकर दरवाजे से वापस लौट जाती कि पता नहीं मेरा बेटा परेशान ना हो जाए, उस पर बोझ ना पड़े। मगर बला की सर्दी ने एक दिन उसे मजबूर कर दिया। उसने डरते डरते आखिर कह ही डाला, बेटा सर्दी बहुत है और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, फटा कंबल सर्दी नहीं रोकता, मुझे नया कंबल ले दो। बस फिर जैसे बेटा तो लड़ाई के इंतजार में ही था। बेगम से मुखातिब हुआ कि देखो मेरी माँ को कितना ख्याल है हमारा। तेरी शाल पिछली सर्दियों वाली है, बेटे की जर्सी और स्वेटर लेना है, मेरे लिए अपर लेना है। हम लोग बाहर जाते हैं, ये घर में रहती है। अम्मी गुजारा करो, अभी हालात नहीं कि आपको नया कंबल लेके दिया जाए, गुजारा करो, अगली सर्दी में ले लूंगा। माँ चुपचाप चली गई और पुराने कंबल और टूटी फूटी चारपाई पर लेट गई। सर्दी ने बूढ़ी माँ पर ऐसे हमला किया कि ठठरती कांपती अल्लाह को प्यारी हो गई। सारी जिंदगी दुखों से लड़ने वाली सर्दी से ना लड़ पाई और जिंदगी की बाजी हार गई। सुबह जब बेटे को इल्म हुआ तो उसने तो जैसे खजाने खोल दिए, लाखों का खर्चा किया। लोग अश अश कर उठे कि देखो कितनी मोहब्बत करता है बेटा माँ से, मरने के बाद भी लाखों का खर्चा किया है। दोस्तों ऐसे बेटों पर अल्लाह की लानत हो कि जो माँ बाप के जीते जी उन्हें सही तरह से कपड़े भी ना दे सकें। खुदारा जिंदा माँ बाप की कदर कीजिए, उनका ख्याल रखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए और अगर कोई गलती हुई हो तो मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।